भाई एक सवाल मेरे पास ये आता है कि नीट की रोहतक में सबसे बेस्ट कोचिंग कौन सी है। तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि भाई आप रोहतक में नीट की बेस्ट कोचिंग मत देखो, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है नीट का वो सिर्फ रोहतक वाले बच्चे नहीं देते, एग्ज़ाम देते हैं ऑल इंडिया के बच्चे। तो आप ये देखो कि ऑल इंडिया में नीट की बेस्ट कोचिंग कौन देता है। अगर आपको वो ऑल इंडिया में बेस्ट कोचिंग रोहतक में मिलती हो तो रोहतक में पढ़ो आप। अगर आपको कोटा में मिलती है तो कोटा में पढ़ो। अगर आपको वही तमिलनाडु मिलती है तो वहां पढ़ो। आपको वो महाराष्ट्र में मिलती है तो महाराष्ट्र में पढ़ो। आपको कहोगे सर हम वहां जा नहीं सकते, तो वहां पर आप जा नहीं सकते तो आप एक काम करो भाई, आप ऑनलाइन पढ़ो, क्योंकि नीट का जो पेपर वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। तो अगर आपको सबसे बेस्ट कोचिंग आप नहीं लोगे तो आपके एग्जाम पास करने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ठीक है बात। अब बात रही आपको भाई रोहतक में पढ़ने की नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं भाई, जैसे नीट के लिए हम पढ़ाते हैं। अब आम तौर पे अच्छा एक बात यह है कि कभी भी किसी इंस्टीट्यूट के नाम से आप इंप्रेस मत हो कि फला भाई बड़ा इंस्टीट्यूट है ना। आप ये देखो कि उनका रिजल्ट क्या है, उनके जो टीचर पढ़ाते हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, और रिजल्ट के उन्होंने फैब्रिकेट ना कर रखा हो कि ये रिजल्ट खरीद ना लेते हो भाई, कहीं हो ना बाद में रिजल्ट खरीद लेते हैं, जिस बच्चे का नीट हुआ उसी को उन्होंने शामिल कर लिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं ज्यादातर जो कोचिंग सेंटर जो नीट के लिए पढ़ाते हैं वो आपका साल में सिर्फ एक बार ही सिलेबस करवाएंगे, वो भी मर पढ़ के। रियलिटी ये है, बच्चों को फिर लगता है हमारा सिलेबस भी नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि भाई 2-3 दिन बुला के आपसे फीस तो ले ही लेंगे, फिर आप कहीं भाग नहीं सकते, ठीक है। और ध्यान रखो नीट का पेपर आपको पता है मई में आपका पेपर होता है, तो ऐसा कोचिंग सेंटर चुनो जहां पर नीट का सिलेबस जितना अर्ली हो सके उतना अर्ली हो जाए, क्योंकि आपके पास फिर रिवीजन का टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। ठीक है बात। अब मैं ये कहूं भाई अब नीट के लिए पढ़ाते हैं हम भी हैं। अब आप कहोगे कि सर अगर क्या हमको आपके पास पढ़ना चाहिए, भाई मैं कहूंगा कि मेरे पास बिल्कुल मत पढ़ो नीट के लिए, बिल्कुल मत पढ़ो भाई, ठीक है। क्योंकि लेकिन आप जहां भी पढ़ो पहले वहां पर डेमो लो। ज्यादातर कोचिंग सेंटर आपको पता है 2-3 दिन की डेमो भी नहीं देते होते, हम भाई 1 मंथ की डेमो देते हैं। कितनी? 1 महीने की डेमो क्लासेस। तो पहले आप हमारे पास 1 महीना पढ़ो। हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग वो रोहतक में है, और ऑनलाइन भाई पूरे इंडिया के बच्चे कहीं से ही पढ़ सकते हैं। तो 1 महीने की आपको डेमो मिलेंगी, ठीक है, और वो भी रोजाना 7 घंटे। 7 घंटे हम डेली पढ़ा के 1 महीने आपको पढ़ाएंगे। अगर 1 महीना पढ़ने के बाद, और जो हमसे पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, घर जाके जो 100 कोल्ड बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहां से हमारी पढ़ाई के स्टैंडर्ड को कंपेयर करो। अगर आपको ये लगता है कि हम उनसे कम से कम 10 गुना बेटर पढ़ा रहे हैं, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं वो इंडिया का बेस्ट है, अगर आपको ऐसा लगे तो ही आपने हमारे पास पढ़ना है, नहीं तो भाई हमारे पास बिल्कुल मत पढ़ो, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों के दिमाग में ये ना होना चाहिए भाई कि हमको ठग लिया, क्योंकि आज के टाइम पे इस फील्ड में भाई जो ठगा बगी वो बहुत ज्यादा चलती है। बच्चों को बुलाओ, उनसे फीस लो 2 दिन बाद, फिर वो कहीं भाग नहीं सकते, उनका साल खराब करो, उनका टाइम खराब करो। तो भाई हमारे साथ ऐसा नहीं है। पहले आप 1 महीना पढ़ो। अगर आपको ये लगे कि आपको इंडिया की सबसे बेस्ट पढ़ाई मिल रही है तो ये आपने पढ़ना है। हमारे सारे के सारे टीचर्स आपको बताएं भाई, ये नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट क्वालिफाइड हैं, सारे के सारे टीचर्स हमारे पीएचडी हैं अपने फील्ड के, ठीक है। 1 महीना आप पढ़ोगे, आपको लगे तो आपने ज्वाइन करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपका सिलेबस 2 बारी करवाते हैं। हमारा जो एक बैच होता है नीट का वो 1 अप्रैल को शुरू होएगा, और 1 अप्रैल से शुरू होके और ये सितंबर में एंड कर जाएगा भाई, यानी 6 महीने में पूरा बैच हो गया आपका। तो आप सोचो अगर 6 महीने आपने पढ़ लिया तो अगले मई तक आपके पास कितना समय बच गया रिवीजन का। ओके, दूसरा बैच फिर हमारा शुरू होएगा, तो अप्रैल से लेके सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर में हमारा सेकंड बैच शुरू हो जाएगा और वो चलेगा मार्च तक। यानी कि हम आपके सिलेबस को, नीट का सिलेबस 2 बारी करवाएंगे, इजंट इट। यानी आपकी मर्जी है, या तो आप क्या कर सकते हो, पहला बैच पढ़ के और सेकंड बैच भाई आओ चाहे मत आओ, घर बैठ के अपने रिवाइज कर लो। और आपको ये लगता है कि भाई ना हमको तो क्या बोलते हैं दूसरा बैच भी रिवाइज करना है, तो अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो जबरदस्ती रिवीजन आपका हम करवाएंगे भाई। सेकंड बैच में आप क्लास अटेंड करो, तो जो हमने पहले बैच में पढ़ा है एग्जैक्टली वो बैच चलेगा आपका, यानी मई से पहले पहले आपका 2 बारी सिलेबस हो जाएगा। ओके, तो भाई आप हमारे पास पढ़ो, कहीं पढ़ो, लेकिन कभी उनकी ठग्गाबगी मत आओ। पहले आप डेमो लो कम से कम 10 दिन का। अगर कोई 10 दिन का डेमो देने को मना कर देता वो है ठग,
वो आपको भाई 2 दिन बुलाएगा, पैसे लेगा, फिर कहीं भाग नहीं सकते, फिर बाद में भाई पछताते रही हो कि भाई ओ हमको समझ में नहीं आया। ठीक है बात, ओके।